हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू A2R स्टडी चैनल। आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, छोटी छोटी रखता हूँ और इन सभी की जो PDFs हैं जो सेट में करा रहा हूँ उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और प्लेलिस्ट वोकैब, ग्रामर और मैथ रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को भी 1 बाय 1 चेक कर लें और सॉल्व करें। हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्रैक्टिस सेट नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की डायरेक्शन दी हुई है कि हम लोगों को इस वर्ड का एफ्लुएंट वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना है। इससे पहले कि एक मेरे से गलती हो गई थी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, वो पार्ट था एरर का। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा भी था, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। क्वेश्चन नंबर जो उसका 6 है उसमें एक एरर पार्ट में मेरे से गलती हो गई। वहाँ पे गलती ये थी कि वहाँ पे इच के बदले आर होगा या फिर आर के बदले इज होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द सिनोनिम हियर। एफ्लुएंट एक वर्ड दिया हुआ है, इसका हम लोगों को सिनोनिम फाइंड करना है। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, समृद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रॉस्पेरस का मतलब भी होता है समृद्ध व्यक्ति। ओके, टारगेटिव मतलब होता है बातूनी, पुअर गरीब, क्लोज समीप। ओके, सो इट्स राइट आंसर इज प्रॉस्पेरस। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेन्युइन एक वर्ड दिया हुआ है, इसका हम लोगों को एंटोनिम बताना है। रोटन मीन्स होता है गला हुआ, अनसाउंड बिना आवाज़ का, बोगस का मतलब होता है झूठा या फिर आर्टिफिशियल या बनावटी। इम्प्योर का मतलब प्योर नहीं है जो, इम्प्योर। और जेन्युइन जो है इस वर्ड का मतलब होता है सच्चा, साफ, यथार्थ। ओके, तो आपका सच्चा साफ का आपका यहाँ पे हो जाएगा जो बोगस, झूठा, बनावटी। इसका मतलब होता है झूठा और बनावटी, झूठा या बनावटी। पॉइंट लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बनावटी। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। सुषमा सेड दैट शी डैश फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। ओके, सुषमा सेड दैट, सुषमा ने कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर सेड दैट का यूज़ हुआ है। इससे मैं समझ गया कि ये पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आना चाहिए उसके लिए। अब अभी आप लोग यहाँ समझ लीजिए, इसकी क्लासेस में जल्दी से जल्द कोशिश कर दूँगा कि अरेंज कर दूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को करना है सुषमा सेड दैट शी फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। फिनिश्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो वह अपना काम 10 बजे से, शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM, वह अपना काम 10 बजे से पहले ख़त्म कर देगी, कर चुकी होगी। अगर ये इसका एक्टिव मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, सुषमा सेड टू मी, टू नहीं लगेगा, सुषमा सेड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फिर बात जो होगी वो रिपोर्टेड स्पीच बंद होगी। सो शी विल फिनिश्ड हर वर्क एट 10 AM। तो उसका कन्वर्सन ये है कि विल जो होता है वहाँ पे एक्टिव में ये जो है ना विल फॉर्म में दिया होगा, विल, और विल को जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। विल हैव होगा यहाँ पे, इसलिए विल हो जाएगा आप कन्वर्ट वुड हैव में। सो राइट आंसर इज वुड हैव। सुषमा सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। क्वेश्चन नंबर 4, the government is certain to dash the publication of any details of this fraudulent research। एक धोखाधड़ी की रिसर्च हुई है, उस पर गवर्नमेंट एक निश्चित तरीके से प्रोहिबिट करेगी उस चीज़ को। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब भी रोक लगाना, रिटेन का मतलब वापस गेन करना,
और डिले का मतलब देरी करना। अब प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ आपको। डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। प्रोहिबिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, मतलब कि निषेध करना गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। लेकिन रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर किसी बात के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट। किसी व्यक्ति पर किसी वस्तु के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना, ओके। सो इट्स राइट आंसर इज प्रोहिबिट। और प्रोहिबिट गवर्नमेंट जब किसी चीज़ पर बैन लगाती है, निषेध करती है, तो उसे प्रोहिबिट ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चूज़ द करेक्ट वर्ड। गैजेट का करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पर। गैजेट की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, GAZETTE। आप लोग जब इसको सॉल्व करें या तो आप तो चाहें तो PDF से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक कर अपने आंसर को देने की कोशिश करें, ओके। सो गैजेट जो है उसका मतलब होता है एक लीगल पेपर फॉर न्यू लॉस। गैजेट जो होता है उसका मतलब होता है, गैजेट जो है वो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लीगल पेपर होता है, लीगल या ऑफिशियल पेपर होता है, जिस पर जो नए लॉस हैं वो बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं या लिखे हुए होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल। एक ऐसा डिसीजन जो सबकी सहमति से लिया जाए उसको कहते हैं हम लोग अनएनिमस, ओके। सभी की सहमति से लिया गया डिसीजन। अब क्वेश्चन नंबर 6, ही कंप्लाइड डैश माई रिक्वेस्ट। ही कंप्लाइड डैश माई रिक्वेस्ट। करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे फिल करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन को जब फिल करेंगे, ही कंप्लाइड डैश माई रिक्वेस्ट। कंप्लाइड के बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन आपकी विद आ जाएगी। विद, कंप्लाइड विद एक फिक्स प्रोपोजिशन है जिसका मतलब होता है आज्ञा अनुसार कार्य करना, किसी की रिक्वेस्ट के अनुसार काम करना। ही कंप्लाइड विद माई रिक्वेस्ट, वो मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार काम कर रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल फिल करना है आपको। मिस्टर सिन्हा इज डैश MP। अब यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि ये M लिखा है, ये तो एक वावल है नहीं, लेकिन आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जब भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं AN द का, तो वहाँ पर जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जो आवाज़ निकलती है उसके हिसाब से AN द को सेट किया जाता है। MP को जब हम लोग बोलेंगे ना तो M इस तरह होगा, M मैंने हिंदी में लिखा है तो कुछ M का प्रोनाउंसिएशन इस तरह जा रहा है, M। तो ये जो है ना M, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो AM बनेगा ये। तो ये देखो ध्यान से बोलो आप लोग, MP ए आ रहा है पीछे पहले, तो ए जो है वो एक वॉवेल है और वॉवेल के इसलिए यहाँ पर N का यूज़ हो जाएगा, ओके। अगर इसको हम लोगों को डेफिनेट बनाना होता तो दा का यूज़ हो जाता, नहीं तो फिर ए का यूज़ होता अगर वो कॉन्सोनेंट होता तो, ठीक है। अगर हम लोग कहते कि जी वही मिस्टर सिन्हा एक वही MP है जिन्होंने किसी पत्रकार पर गलत टिप्पणी की, मिस्टर सिन्हा को हम लोग जब डेफिनेट बनाते ना तो मिस्टर सिन्हा द कर देते, मिस्टर सिन्हा इज़ द MP, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी आपको करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जो किसी के बिहाफ पर बोले, उसका राइट आंसर होता है स्पोक्समैन। सुसाइड मतलब आत्महत्या। वेटरन मतलब होता है हैविंग अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, किसी चीज़ को किसी काम में निपुणता हासिल हो या फिर बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, उसे कहते हैं वेटरन। ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति जो सार्वजनिक बोले सबके लिए, ठीक है। फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। फेट जो एक वर्ड है, इस वर्ड का हम लोगों को एडजेक्टिव बताना है। फेट का एडजेक्टिव क्या होगा? तो फेट का एडजेक्टिव होता है फेटफुल। ये मैंने बताया था कि क्वेश्चन आता है इसका 1 नंबर का, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे अलग से। कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ग्लूम का ग्लूमी हो गया, क्रिटिक का क्रिटिकल हो गया, फेट का फेटफुल हो गया, इस तरह एक क्वेश्चन आता कन्फर्म है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। स्पाई का प्लूरल बताना है। स्पाई को जब कन्वर्ट करते हैं तो वाई को यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, वाई रिमूव हो जाता है और वाई के स्थान पर
ऐड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन एक सुटेबल फिल करनी है। डैश इट इज कॉस्टली येट वी हैव बॉट इट। ये इसका राइट आंसर है ऑल्दो, बिकॉज यहाँ पर येट आ रहा है। मैंने आपको पहले एक बताया था कंजंक्शन हार्डली स्कैर्सली के साथ हमेशा देन आता है, हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है। इसी तरह हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, इसी तरह ऑल्दो के साथ हमेशा येट आता है। ओके, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, आप लोग याद कर लें, फिक्स्ड पेयर ऑफ प्रोपोजिशन है। सो ऑल्दो के साथ हमेशा येट आएगा। ऑल्दो इट इज कॉस्टली, यद्यपि हालांकि यह महंगा है, येट इसके बावजूद भी हमने इसे खरीद लिया, वी हैव बॉट इट। ओके, और बिफोर तो लगेगा नहीं, इफ़ आएगा नहीं, देन आएगा नहीं। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। मैंने आप लोगों को अभी तक बहुत सारे रूल समझाए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जितनी जल्द से जल्द मुझसे हो सकेगा मैं वीडियो को अरेंज कर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ना समझना है इनडायरेक्ट स्पीच के रूल, तो मैं समझाता हूँ आपको। ही सेड टू मी डैश वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। उसने मुझसे कहा, आई मीन पूछा, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊँ ना, जब ये एक पर्सन है, ठीक, ये एक और पर्सन है, ठीक है, ये एक और पर्सन है, ठीक, इसने इससे कुछ बात कही, इसने इससे पूछा कि भैया पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अब ये इंसान ने इस पर्सन ने जब यही बात किसी और से कही कि भैया उस इंसान ने मुझसे पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, इसने इससे डायरेक्ट स्पीच की और इसने उसी की बात को इनडायरेक्ट वे में इससे बता दिया। ओके, तो भैया अब ये क्या कहेगा, अगर ये इसने इससे कहा कि भैया ये बताओ कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ठीक, अब ये इसी बात को कहेगा कि उसने मुझसे पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। ये तो कहेगा नहीं कि हेलो सर वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। जो बात इसने कही वो तो इससे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि ये कहेगा इससे, ये पर्सन इससे कहेगा कि उसने मुझसे पूछा था कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। ओके, तो इसके भी रूल्स होते हैं। इसके रूल्स मैं पढ़ाऊँगा, जब वीडियो आपको बताऊँगा तब पढ़ा दूँगा, अभी आप तो इसको समझिए। ही सेड टू मी, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। ये जो पार्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, स्पीच दी हुई है, ये पार्ट रिपोर्टेड वर्ब है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें चेक करते हैं, पहला जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है कि पास्ट है। अब मैं इसी का रूल बता रहा हूँ पूरा मैं समझाने का, प्लीज़ सॉरी गाइस, टाइम अभी है नहीं मेरे पास, मैं आपको अलग वीडियो सेपरेट बना के समझा दूंगा। ही सेड टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि ये पास्ट है, सेड, से की सेकेंड फॉर्म पास्ट। ओके, ये पास्ट है, तो उसके बाद चेक करना है कि ये जो उसके रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये क्या है। वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, ये प्रेजेंट है भाई, ये प्रेजेंट है, ठीक, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में दी हुई है, रिपोर्टेड वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच ये पास्ट फॉर्म में दी है, ये प्रेजेंट फॉर्म में दी हुई है। अब क्या करेंगे भाई, अब सुनो, ध्यान से सुनो इसका रूल। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट फॉर्म में दी हुई है, अब समझो इसको। इसका ये रूल है, जब रिपोर्टेड वर्ब आपके पास्ट में दे रखी हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दे रखी हो, अब फिर देखते हैं कौन सा प्रेजेंट है, को मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट है क्या है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है आपका रूल के हिसाब से सिंपल पास्ट में। ओके, सिंपल पास्ट में सिंपली तरीके से पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो इसका आंसर होगा ना, ही आस्क्ड मी, वांटेड टू नो नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी आएगा। ही आस्क्ड मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो उसके बदले क्या, उसके बदले कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका वेयर भी दे रखा है, वेयर WH फैमिली का वर्ड दे रखा है। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, ही आस्क्ड मी वेयर द, ओके, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। ठीक है फ्रेंड्स,
क्योंकि यहाँ पर दैट नहीं आएगा। दैट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको WH फैमिली दे रखा है। अगर WH फैमिली नहीं होता, इसके बदले कोई और चीज़ होता, फर्स्ट पर्सन होता, सेकंड पर्सन होता, थर्ड पर्सन होता, तो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे वेयर दे रखा है, इसलिए वेयर का वेरी आएगा, वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा क्या है? चेंज द वॉइस। द क्लाउन वॉज बींग लॉफ्ड बाई देम। द क्लाउन वॉज बींग लॉफ्ड एट बाई देम। एक सेकेंड भाई, पसीना पहुँच लूँ, बहुत गर्मी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है वॉइस पढ़ाते समय पहले आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस है। वॉज बीइंग, देखिए वॉज बीइंग, वॉज लगा दिया तो समझ गए कि ये पास्ट है, ठीक। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, ये पहले से ही पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग लग गया है। और बीइंग लगता है जब आपका कॉन्टिन्यूअस होता है टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस को जब चेंज करते हैं ना, तो बीइंग के साथ वो एंड होता है। ओके, द क्लाउन वॉज बीइंग लॉफ्ड एट बाई देम, तो आपका ये भैया कॉन्टिन्यूअस का था टेंस। तो टेंस पता किस तरह होगा, जब चेंज करेंगे ना तो देम का हो जाएगा दे, और लॉफ्ट का हो जाएगा आपका, लॉफ्ट का लॉफ्ट ही रहेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, सॉरी। और जब ये चेंज हुआ होगा तो आपका लॉफ्ट में गया होगा, ठीक है। तो दे एक प्लूरल है, तो इसके साथ आपका वर आएगा, तो आपकी 2 टेंस कट गए, आपके बच्चे ऑप्शन 2, या तो ये, या तो ए या तो बी। दे वर लॉफिंग, दे वर लॉफिंग ऑन द क्लाउन, दे वर लॉफिंग ऑन द क्लाउन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको किस तरह समझाऊँ, एक सेकेंड रुकना, मैं आपको पूरा समझाता हूँ डिटेल में। इस सेंटेंस के में जो रूल है वो समझाता हूँ। ये सेंटेंस जो आपका दे रखा है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान दीजिए, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल होता है वो होता है भैया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, वॉज वर, सॉरी मेन वर्ब आती है वॉज वर, वॉच सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी का यूज़ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका एक्टिव फॉर्म है, मीन्स नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद जब पैसिव में जाएगा तो आपकी, एक सेकेंड क्या हो गया, सॉरी। हाँ, तो जब ये पैसिव में जाएगा ना, जब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में जाएगा, तब सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो वॉस ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, प्लस बीइंग लग जाएगा, और बीइंग प्लस वर्ब की फॉर्म रहेगी इसमें थर्ड, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आई विल गिव यू अ गिफ्ट डैश यू डू दिस वर्क। आई विल गिव यू अ गिफ्ट डैश यू डू दिस वर्क। इसका राइट आंसर आपको लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इफ़ मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा अगर, यदि तुम ये काम करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग्स वंस एग्स टू अ बैड मार्केट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू फेल इन वंस प्लान बिकॉज वन गोज़ टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। एक प्लान में फेल हो जाना बिकॉज जो पर्सन है वो भैया रॉन्ग पीपल के पास गया था हेल्प के लिए। टू ब्रिंग वंस एग टू अ बैड मार्केट, ठीक है, एक अंडे को खरीदना, वो भी बेकार मार्केट से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, द पोलिंग वॉज मैड एट मैनी प्लेसेस बाई अटेम्प्ट एट निगिंग। मैड का मतलब होता है क्षति पहुँचाना, बाई अटेम्प्ट एट निगिंग मीन डिसऑनेस्ट वे से क्षति पहुँचाना। एट मैनी प्लेसेस, सेकेंड बी पार्ट में एरर है।
मैनी यहाँ प्लेस नहीं होगा, मैनी प्लेसेस हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लेसेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम। थैंक यू। जय हिंद।